नमस्कार बच्चों। टुडे हम डिटरमिनेंट से बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा फीचर की बात करेंगे। सपोज आपको मैंने एक डिटरमिनेंट दिया 213 10 -1 3 1 2 और आपको हमने कहा इसको सॉल्व करिए। बेसिकली जो है वो आप करेंगे, जो है यू कैन expand it with respect to any row or any column, and as per the rule which row or column has a maximum number of zero, you should expand about that row or column। ये करेंगे आप। थ्री ऑर्डर को डिटरमिनेंट, केवल थ्री ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूँ। थ्री ऑर्डर डिटरमिनेंट के अंदर एक दूसरा शॉर्टकट मेथड है, जो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और जो सेकंड कॉलम है उसको आप यहाँ पे फिर से लिखते हैं 2 1 3 1 0 1। ये आप फिर से लिखते हैं इसको। अब आप यहाँ पे पाएंगे आपको कुछ नहीं करना है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दिस, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट डायगोनल, आप देखेंगे सेकंड डायगोनल भी आपको मिलेगा, दिस 1 -1 3 -3 -3। एक थर्ड डायगोनल भी आपको मिलेगा 3 1 1, दिस इज +3। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये तीनों डायगोनल को एक साथ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लें, माइनस रिवर्स डायगोनल एलिमेंट जो आपके हैं इनको भी आप वो मल्टीप्लाई कर लें। आपको रिवर्स डायगोनल एलिमेंट 3 0 3, ये आपको ये मिला। क्या आया? 0, यहाँ लिख दीजिए 0। नेक्स्ट रिवर्स डायगोनल एलिमेंट 2 -1 1, ये 2 -1 1, तो दिस इज -2। and third reverse diagonal is 1 1 2, this कितना आया? +2 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करें 2 1 3 1 0 -1 3 1 2, तो आप एक्सपेंड अबाउट सेकेंड रो, यहाँ लिखेंगे अलोंग R2, इसको आप एक्सपेंड करिए। अलोंग R2 आप एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल बी -1, और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में छोड़ दिया तो जो डिटरमिनेंट बचेगा, दिस डिटरमिनेंट विल बी 1 3 1 2, ये माइनर बचा। फिर ये माइनस से शुरुआत, ये +0, ये एलिमेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट कुछ भी हो मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। फिर -1, इसके अगेंस्ट में जो माइनर बचेगा ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया 2 1 3 1, ये जो माइनर आया आपको, ये दिस इज 2 1 3 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 -3 -1 -1, इसको सॉल्व कर लीजिए 2 -3 -1 -1 +1 और एक माइनस ये, तो -1 इक्वल टू 0। ये जो शॉर्टकट मेथड ये आपको बताया, ये किसी खास पर्पस से हमने इसको डिस्कस किया और कोई बात नहीं है। वो खास पर्पस क्या है कि कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है A B C D E F G H I, ये लिखा हुआ है। जो शॉर्टकट मेथड बताया उसी मेथड से अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें A D G B E H
जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट डायगोनल दिस, क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या आया? ए ई आई। फिर सेकंड डायगोनल बी एफ जी प्लस बी एफ जी, और थर्ड डायगोनल सी डी एच, सी डी एच। इसी तरीके से माइनस करके रिवर्स डायगोनल एलिमेंट्स को भी आप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें मेरा ये दिखाना है, इफ ए बी सी आर वेरिएबल, इफ ए बी सी आर वेरिएबल देन इट्स डिग्री इज 1, इट्स डिग्री इज 1 और इट्स डिग्री इज 1। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं सभी की डिग्री 1। तो इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 3। इस टर्म की डिग्री कितनी हो गई? 3। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। और यहाँ पे जो 3 टर्म्स आएंगे उनकी डिग्री क्या होगी? मैक्सिमम 3। दिस मीन्स दिस डिटरमिनेंट डिग्री इज 3। इट मीन्स इट्स डिग्री इज 3। इस डिटरमिनेंट की डिग्री 3 है। फॉर एग्जाम्पल डिटरमिनेंट फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड 1 2 3। तो मैं अगर ये कहूं कि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, तो इसी तरीके से आप चाहें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट मार के अब आप देख लें कि ये एक्स वाई स्क्वायर 3, पहला टर्म है एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू 3। ऐसे ही दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्टकट मेथड से और थर्ड डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, और आप हर बार यही पाएंगे कि हर टर्म की, सभी टर्म की डिग्री ऑब्जर्व करने के बाद मैक्सिमम पाएंगे कि मैक्सिमम डिग्री 3 है। दैट्स वाई इट्स डिग्री बिकम 3। नाउ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, इसे सॉल्व करिए। एक्चुअल में जब मैंने डिग्री डिस्कस कर लिया तो मैं अब रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट ने बोला सर रिमाइंडर थ्योरम और के बारे में डिस्कस करिए, तो मैं रिमाइंडर ऑब्लिक फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करना चाहता हूं, और कोई मेरा टारगेट आज का नहीं है। ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू क्या होगी। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि इस डिटरमिनेंट की, अगर इस डिटरमिनेंट को आप एक्सप्रेस करोगे तो श्योरली यू विल गेट अ पॉलिनोमियल, श्योरली यू विल गेट अ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? यस, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3, बिकॉज 2yz स्क्वायर जो टर्म आएगा इट्स डिग्री विल बी 3। दैट्स वाई इस रिमाइंडर को जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो यू विल गेट पॉलिनोमियल और उसकी डिग्री 3 होगी, इसलिए इस रिमाइंडर की डिग्री 3 होगी। नाउ अब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। आप किसी भी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करते थे, मुझे बस इतना बता दीजिए। आप क्या करते थे, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता था उसके प्लेस पे कोई ना कोई एक नंबर पुट कर देते थे और लास्ट में उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे, और जो बचता था नंबर तो आप बोल देते दिस इज द रिमाइंडर। तो वैसे ही मैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यू पुट x इक्वल टू वाई, मीन्स जहां भी x है आप वहां पे y पुट कर दीजिए और फिर देखिए क्या होगा। पुट करने के बाद आपको मिलेगा 2 3 1, देयर विल बी y z, क्योंकि आपने x के प्लेस पे y पुट किया है, y स्क्वायर z स्क्वायर। You notice, you observe here,
कुछ ऑब्जर्व आप करें कि यहाँ पे कुछ भी आपको खास होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर में खास हो जाएगा अगर आप इस नंबर को 3 की जगह पे 2 कर दें। क्या कर दें? 3 की जगह पे 2 कर दें अगर इस नंबर को, तो मेरा काम थोड़ा समझाने वाला जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 नहीं -2 लिख दिया, -2, और यहाँ भी लिख दिया -2। और एक चेंजेस और कर देता हूँ, क्योंकि जो समझाना चाह रहा हूँ मैं जल्दी समझा के फिनिश कर दूँ उसको। यहाँ भी मैं -2 लिख देता हूँ, तो यहाँ भी -2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ये जो C1 है -2y y स्क्वायर एंड -2y y स्क्वायर, आप ये पाएंगे कि हेयर C1 एंड C2 बोथ आर आइडेंटिकल, दैट्स वाई दिस डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0। मैंने कहा कि मैंने x के प्लेस पे y पुट किया और इस पॉलिनोमियल में इस डिटरमिनेंट में x के प्लेस पे y पुट किया, और x के प्लेस पे y पुट करने से इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया, जो रिमाइंडर आया, दिस इज 0। क्योंकि पॉलिनोमियल में भी आप यही करते थे, वेरिएबल के प्लेस पे कोई नंबर पुट करते थे, px इज एनी पॉलिनोमियल, एंड देन x के प्लेस पे अगर 1 पुट करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो p1 आता था दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैंने x के प्लेस पे y पुट किया और मैं देख रहा हूँ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, दैट्स वाई दिस इज रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज 0। और ये भी है कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो आपने क्या बोला था वहाँ पे? आपने वहाँ पे बोला था कि देयरफॉर y को लेफ्ट में कर दीजिए, देयरफॉर x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट सिंबल ट्रायंगल जैसा होता है, तो इस डिटरमिनेंट का सिंबल फैक्टर हो गया x माइनस वाई। सिमिलरली ये जो डिटरमिनेंट है ये -2 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इस डिटरमिनेंट में कुछ चेंजेस एक बार रिमाइंडर थ्योरम और अप्लाई करके देखते हैं। नाउ पुट y इक्वल टू z, अगर आप y इक्वल टू z पुट करेंगे देन यू विल गेट -2 एंड -2, दिस इज द फर्स्ट रो। सेकेंड रो इज x y z, y के प्लेस पे क्या करना है? z पुट करना है। थर्ड रो इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, y के प्लेस पे z पुट करना है, तो यू विल गेट दिस। क्या दिखाई पड़ा? क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? This time C2 and C3, this time C2 and C3 are identical. That's why remainder is 0. Since this remainder is 0, ये जो रिमाइंडर है ये आपका 0 आ गया, तो आप क्या कहेंगे फिर से? y minus z is factor, y minus z is factor। आप अगेन करके देख लीजिए। दिस टाइम आप x इक्वल टू z पुट करिए। आपसे कहा जा रहा है कि पुट x इक्वल टू z, जो डिटरमिनेंट था फर्स्ट रो था -2, सेकेंड रो था एक्स वाई जेड, आपको x के प्लेस पे z पुट करना है, तो दिस z y z, एंड थर्ड रो था x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x के प्लेस पे z पुट करना है, तो z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। और फिर से आप ऑब्जर्व करके देखिए फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, दैट्स वाई दिस डिटरमिनेंट्स वैल्यू विल बी 0 एंड दिस रिमाइंडर इज 0
since this remainder value is 0, therefore x minus z is also a factor, इस तरीके से आपको क्या मिल गया, ये जो डिटरमिनेंट था आपके पास -2 जो डिटरमिनेंट था, और यहाँ पे था x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। इस डिटरमिनेंट के 3 फैक्टर आ गए आपके पास। कौन कौन से फैक्टर हैं? x माइनस वाई आया, और क्या आया? y माइनस जेड आया, और क्या आया? x माइनस जेड आया। ये जो 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, इसकी डिग्री कितनी है? 3। और इस डिटरमिनेंट की डिग्री भी कितनी? 3 है। अगर डायरेक्टली आप इसको जो को फैक्टर और माइनर मेथड है एक्सप्रेस करने का, फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 3 डिग्री का ही तो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, और राइट साइड में भी 3 डिग्री है। लेफ्ट और राइट में बस एक चीज का अंतर हो सकता है, मे बी देयर सम कांस्टेंट कोफिशिएंट लैम्डा, आपने इसको एज्यूम कर लिया, बस इतना ही डिफरेंस हो सकता है। अब लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड करनी है आपको, लैम्डा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और फाइंड की जा सकती है, कोई बड़ा काम नहीं है। सिंपली एक्स वाई जेड के प्लेस पे कोई भी नंबर आप अपनी मर्जी से पुट कर दीजिए, ताकि लैम्डा की वैल्यू बोथ साइड पुट कर दीजिए ताकि लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाए। बस पुट करते समय एक विशेष ध्यान रखिएगा कि एक्स वाई जेड वैल्यू पुट करने से ना तो राइट साइड की वैल्यू 0 होनी चाहिए और ना ही लेफ्ट साइड की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा एक्स वाई जेड तीनों प्लेस पे 0 पुट कर दें तो लेफ्ट साइड वैल्यू भी 0 और राइट साइड वैल्यू भी 0। हो सकता है कि बच्चा एक्स और वाई के प्लेस पे 0 पुट करें तो यहाँ तो एक बार 0 नहीं होगा, लेकिन इधर 0 हो जाएगा। एक्स और वाई अगर 0 आपने पुट कर दिया, दिस होल फैक्टर विल बी 0 और ओवरऑल प्रोडक्ट विल बी 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स और वाई के प्लेस पे और जेड के प्लेस पे कोई नंबर पुट करें इस तरीके से, लेफ्ट और राइट में से दोनों साइड में से कोई 0 नहीं होना चाहिए, होलली 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने कर लिया, लेट एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 2 पुट कर दिया हमने सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि सिंप्लीफाई इसलिए हो जाए। तो लेफ्ट साइड बिकम -2 -2 -2 0 1 2 0 1 4। राइट साइड में बात करें तो x minus 1, this number become -1, y minus z, this number also become -1 क्योंकि 1 minus 2, and x minus z 0 minus 2, this number become -2. Now simplify the this, किसके along आप इसको एक्सपेंड करेंगे? along टू, आई थिंक समझ गए आप, C1 के along इसको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि सेकेंड और थर्ड टर्म इसका 0 है, तो केवल एक ही को फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, एक ही माइनर फाइंड, -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ दिया, और जो इसके लिए माइनर बचा आपका छोटा वाला डिटर्मिनेंट, दिस बिकम 1 2 1 4, और जो राइट साइड है उसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 1 1 1, 2 आया और 3 बार माइनस है तो -2 लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 -2, 4 -2 कितना आया? 4 -2 कितना आया? 2 -2 लैम्डा, -2 एंड -2 कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 2 हो गया, और देयरफॉर
जो डिटर्मिनेंट था -2 -2 x y z x square y square z square, this become 2 times of x minus y minus z and x minus z. ये प्रूव हो गया। एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही एक डिटरमिनेंट दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इसको प्रूव करिए, तो आप ये रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके वो कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में कोई नॉन जीरो नंबर बचेगा या जीरो बच गया तो आप उसको फैक्टर कहना शुरू कर देंगे जो आपने पुट किया था। एक डिटरमिनेंट से रिलेटेड एक छोटा सा डिस्कशन और, एक डिटरमिनेंट ये है A B C और दूसरा है ये D E F और यहाँ पे लिख दिया हमने X Y Z। ये डिटरमिनेंट और एक दूसरा डिटरमिनेंट ये है A प्लस लैम्डा D प्लस म्यू टाइम्स ऑफ X B प्लस लैम्डा टाइम E प्लस म्यू टाइम्स ऑफ Y और C प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ F प्लस म्यू टाइम्स ऑफ Z। और सेकंड रो डी ई एफ, थर्ड रो एक्स वाई जेड। मुझे ये पूछना है आपसे, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों इक्वल हैं या नहीं हैं? देख लेते हैं। इस डिटरमिनेंट को आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि किसी रो के सभी एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के फॉर्म में स्प्लिट हैं, तब आप उस होल डिटरमिनेंट को उतने ही डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स 3 टर्म्स की फॉर्म में स्प्लिट हैं, b लैम्डा e म्यू f, c लैम्डा f म्यू z। इसको 3 डिटरमिनेंट में आप स्प्लिट कर सकते हो। पहला डिटरमिनेंट a, फर्स्ट रो में पहला टर्म लिया a, इसमें से b, इसमें से c। दिस इज a b c d e f। सेकेंड रो और थर्ड रो इन तीनों ही डिटरमिनेंट में सेम रहेंगे। और नाउ सेकेंड डिटरमिनेंट, सेकेंड डिटरमिनेंट के सेकेंड टर्म्स लेंगे, लैम्डा डी, लैम्डा ई और लैम्डा एफ। दिस इज लैम्डा डी, लैम्डा ई एंड लैम्डा एफ। सेकेंड रो डी ई एफ and third row x y z will be same। थर्ड डिटरमिनेंट में हम फर्स्ट रो बनाने के लिए यहाँ से थर्ड पार्ट्स लेंगे, दिस म्यू x म्यू y एंड म्यू z। तो दिस विल बी म्यू x म्यू y एंड म्यू z। और सेकेंड रो जैसा पहले दो डिटरमिनेंट में है और थर्ड रो उनके जैसा ही रहेगा। आप देखिए, इसमें इस डिटरमिनेंट की मैं बात कर रहा हूं और इस डिटरमिनेंट में
तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स किसके मल्टीपल हैं, लैम्डा के। तो इसके कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा। जब लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो यू विल गेट हेयर डी, देयर ई, दिस इज एफ, डी ई एफ एक्स वाई जेड। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए ना, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो दोनों आइडेंटिकल हैं, दैट्स वाई इसकी वैल्यू 0 होगी। यहां पे आए अगर हम इस रो पे ध्यान दें, इस रो में सभी एलिमेंट्स क्या हैं, म्यू के मल्टीपल हैं, देन यू विल गेट म्यू एज ए कॉमन, एंड जब कॉमन लेंगे तो फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड, देयर विल बी डी ई एफ एंड दिस विल बी एक्स वाई जेड। और फिर वही कहूँगा कि आप ऑब्जर्व करें कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आप पाएंगे कि इसमें जो है फर्स्ट रो एंड ये जो थर्ड रो है, दो के दोनों आइडेंटिकल हैं, दैट्स वाई इसकी भी वैल्यू 0। सिंपली आपके पास केवल ये डिटरमिनेंट बचेगा, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई एंड जेड, ये डिटरमिनेंट बचा। मीन्स ये सेम वही डिटरमिनेंट है जो यहां पे था। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों इक्वल हैं। इससे एक प्रॉपर्टी भी आपको रिकॉल हो जाएगी कि प्रॉपर्टी में यही सिखा गया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में, अगर किसी डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट्स में अनदर रो, जो अदर रोस हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कांस्टेंट मल्टीपल टाइम्स प्लस या माइनस कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स में सेकेंड रो का लैम्डा टाइम और थर्ड रो का म्यू टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए गए। मतलब ए के साथ में डी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको लैम्डा टाइम करके ए में ऐड किया गया है, और थर्ड रो में ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक्स है, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ए प्लस लैम्डा डी प्लस म्यू एक्स आया। सिमिलरली अदर एलिमेंट के साथ भी हुआ है। तो वो प्रॉपर्टी यहीं से जस्टिफाई होती है, ये प्रॉपर्टी यहीं से जस्टिफाई होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।